हस्तिनापुर के राजमहल में राजकुमार दुर्योधन की भविष्यवाणी एक विशेष दिन की गई थी। उसके जन्म के साथ ही उसके भाग्य में कई रहस्यों और घटनाओं का बीज बोया गया था। बचपन से ही उसमें एक अद्भुत शक्ति थी जिसे उसके माता पिता ने हमेशा ध्यान से देखा, परंतु उसकी आंखों में एक गहरा लालसा भी थी, एक लालसा जो सत्ता और शक्ति की ओर थी। दुर्योधन पांडवों के प्रति अपनी ईर्ष्या को कभी भी छिपा नहीं पाया। उसकी ये ईर्ष्या एक खतरनाक मोड़ ले चुकी थी जब उसने द्यूत सभा का आयोजन किया। ये खेल मात्र खेल नहीं था, ये तो एक साजिश थी। जब उसने पांडवों को जुए में हराया तो वह समझा कि उसने अपने शत्रुओं का अंत कर दिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। दुर्योधन का सबसे बड़ा रहस्य था महाबली भीम से उसकी अद्वितीय प्रतिद्वंद्विता। भीम से उसकी पहली मुठभेड़ उस दिन हुई थी जब उसने दुर्योधन का उपहास उड़ाया। उस दिन से दुर्योधन ने प्रतिज्ञा ली कि वह भीम को हराकर अपना अपमान मिटाएगा। हर रात वह इस बदले की योजना बनाता था। उसके दिल में जल रही क्रोध की ज्वाला किसी को भी महसूस नहीं होती थी, लेकिन इस ज्वाला के पीछे एक और गहरा रहस्य था। वह शिव की तपस्या कर रहा था, महाशक्ति प्राप्त करने के लिए। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले दुर्योधन ने अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए एक गुप्त अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान में उसने अपनी पूरी आत्मा अर्पित कर दी। जिस स्थान पर वह बैठा था वहां एक विचित्र ऊर्जा का संचार हो रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके चारों ओर रहस्यमय छायाएं दिखाई देने लगीं। क्या यह उसकी कल्पना थी या फिर कोई अलौकिक शक्ति उसके साथ खड़ी थी? युद्ध के अंतिम दिन जब दुर्योधन गदा युद्ध में भीम के साथ लड़ रहा था, तब भीम के प्रहार से वह घायल होकर भूमि पर गिरा, परंतु वह अभी मरा नहीं था। उसकी आंखों में अभी भी वह क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। मरते मरते उसने एक आखिरी चाल चली जो उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था। उसने अपने शत्रुओं के बीच एक ऐसा रहस्य छोड़ा जो महाभारत के अंत के बाद भी अनसुलझा रह गया।